बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब आई आवाज। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। ठीक है, कहाँ से आई हो पहले बताओ। हरिपुरा हरसांग। हरिपुरा हरसांग रहती हो। कौन से नंबर, 1 नंबर 2 नंबर? हरिपुरा भी तो नंबर है। नंबर 2। नंबर 2 है ना। हरिपुरा नंबर 2 से आप आई हो। पहली बार आई हो। ठीक। ठीक है, पहली बार दरबार में आई हरिपुरा से पहुंची हो। अपने घर के बारे में पूछना है आपने। आप सुनते रहना। 2 अर्जी है आपकी मात्र। पहली अर्जी है खुद की आपकी शारीरिक कष्ट की, दूसरी है धन संतान की, पुत्र की के बारे में एक सुझाव लेके उपस्थिति आप हुए हो। आप सुनना, मैं बताता हूं आपको। पहला एक, घर में पितृ दोष है जो सबको है। घर में पितृ दोष है जो सबको है मैया। किसको? सबको है। परिवार के कुछ मेंबर, सगे एक खून एक परिवार, जो आपकी सासू माँ। किसकी माँ? सासू माँ। वो लोग आपसे चाल साज खेलते हैं। चाल जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो तो बताओ। चाल करना। आपसे चाल खेलते हैं। वो ऐसी क्रिया विधि करते हैं जिससे तुम परेशान रहो। मैं डरता नहीं हूं, मैं तभी वीडियो बनाता हूँ, वही प्रूफ के लिए। ठीक, यहाँ बोल दूं और घर जाके कुछ और बोलूं। ठीक है, ठीक है भैया। तो कुछ चाल खेलते हैं आपके ऊपर। पितृ बाधा भी है आपके शरीर में, मगर आपसे कहा जाता है ढोंग करती है। क्या बोला? आपसे बोला जाता है कि आप ढोंग करती हो, मगर आपके पास पितृ आता है। घर का खुद का आपका मेंबर, घर का खुद का आपका मेंबर आता है कई समय से। किसी कारण से उसका गुजरना हुआ था। कोई कांड हुआ था है? खतरनाक या नॉर्मली है देवी? खतरनाक कांड हुआ था। ठीक है, हुआ था। उसका आना आपके जीवन में हुआ, आता है। तुम्हारे फैमिली वाले उस चीज को बाद या बाध्यता कर देते किसी पुजारी के पास जाकर। किसी पुजारी के पास जाके कोई उसको बाध्य कर देते हैं, तो आपको पीड़ा, आपको शरीर बदा जैसा लगता है, महसूस होता है। फिर तुम बोलने या खेलते हो तो बोलने का होता है तो बोल नहीं पाते हो। आपने भी कई बाबाओं के पास जाके अपने आप को एक दिखा जैसा लिया है, जानकारी ली है, मगर आपके ऊपर साक्षात पितृ का आवास है। आप ये कहती हो अपने अंदर भावना में कि या तो आई जाओ या चले जाओ। क्या बोलती हो? या तो हे पितृ, मेरे परमेश्वर, या तो आई जाओ या चले जाओ। ये तो ड्रामा हो गया। मैं आपकी भी बुरी, अपने घर की भी बुरी हो गई तुम्हारे चक्कर में। तो ऐसा अनुभव, ऐसा आपके साथ होता है। और मैं कहना चाहता हूं, आपकी सासू मां जो है अभी जीवित है, अभी जीवित है। वो तुम्हारे नाम का ढडोरा गली गली मोहल्ले और पहाड़ी इलाके में जाके तुम्हारी बेइज्जती कराती है। कहती मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू की वजह से ऐसा हो गया, मेरा ये मर गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे ताना पूछती रहती है। और तुम दोनों की आपस में एक दूसरे पर घात डली है, आपकी भी और आपकी सासू मां की, जो बहसबाजी हुई तब। ठीक है, अब वो घात कैसी हो, क्या हो जाना। ठीक है, मगर आपकी रागमाला गली गली मोहल्ले और पहाड़ी इलाके में जहां भी जाती है, वहां जाके 2-4 गप्पे मारती है। आपकी सास मारती नहीं मारती? खाली मैं बोल दूं, खाली मैं फंसूंगा। मारती है ना। क्या कहती है? मतलब आपको ताना देती है, तुम्हारे सामने भी देती है, लोगों के बीच में देती है। तो तुम्हारी जो जेठानी है ना, वो भी पहले आपके गुण की बात करती थी। पहले कुछ समय तो सभी करते हैं। आज वो तुम्हारे गुण की बात तो छोड़ो, तुम्हारा मान सम्मान भी नहीं, अपनी सासू की ओर से तरफदारी करती है। तेरी सासू और तेरी जेठानी एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, एक थाली के चट्टे पट्टे हैं दोनों। सासू माँ और
जेठानी एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, दोनों तेरी बुराई करते हैं और दोनों तेरे लिए बुरा करने के लिए दोनों एक साथ जाते हैं इधर उधर। हाँ। ये तो रही तुम्हारी घर की गृहस्थी का। और एक बात कहूंगा, अपने पितरों को थाम दे, स्थान दे, बैठा के उसे पूछ, तेरा भला करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। समझ गए? जब जिंदा था जैसा था, मरने के बाद तो आफत कर गया ना। जब जिंदा था जैसे था, मरने के बाद आफत कर गया। घर में पुत्र है आपके, उसने भी ऐसी आफत कर रखी है। एक ही आपकी बेटे की आदत, विचारों से, बोलने से और मुंह बोल वचन से आपके बेटे की आदतें कुछ आपके प्रति गलत है। ठीक है? पढ़ाई क्षेत्र में 0- जा रहा है। 0- आपका बेटा पढ़ाई क्षेत्र में 0- की तरफ से जा रहा है। आप इस बात में डांटते हो तो आपको ही डांट देता है भैया? ठीक है? पैसा खर्च कर रहे हो बेचारे के ऊपर, बच्चे के ऊपर पैसा, फिर भी वो समझ नहीं रहा है कि माँ कितना संघर्ष करके हमें पाल ली, फिर भी वो आप बिल्कुल नहीं समझ रहा क्या? नहीं समझ। क्या उसको सुधारना चाहोगी? एक बार जरूर लाना। क्या लाओगी? एक बार पुत्र को यहाँ पर जरूर लाना। मैं वादा करता हूँ, एक चीज का वादा करता हूँ आपके ऊपर कि जाओ, तुम्हारा पितृ कहीं भटकेगा नहीं और कोई आपके पितृ को बाधेगा नहीं। अभी ब्लॉग के बाद, वीडियो के बाद मैं आपको इस पितृ के बारे में समझा दूंगा क्या करना है। ठीक है? पितृ को ना बाधेगा, ना कोई कुछ कर पाएगा। तुझे लगता है कि मेरे पितृ में जादू टोना टोटका विधि, मेरी सासू और मेरी जेठानी, मेरे पति मेरे को बदवा देते हैं। ठीक है? बदवा देते हैं, ये आपको लगता है और कुछ लोग बताते भी हैं। ठीक है? ये 100% है। और ब्लॉग के माध्यम से भी कहूंगा कि 1 नंबर ही आपके सासू और 2 नंबर ही तुम्हारी जेठानी, ये दोनों करते हैं। ठीक है? तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? अन्याय। आपका साथ देना चाहिए था, आपका साथ दिया नहीं जा रहा है। भगवान करे आपका जीवन में भला हो, जो भी काम हो आपका सद्बुद्धि मिले, बच्चे को सद्बुद्धि मिले, काम बने और पितृ आपका ना भटके, यही मेरी दुआ आपसे है। बालाजी सरकार से भी दुआ है कि आपका जल्द से जल्द काम बने। आपको एक बार और आना पड़ेगा पुत्र को लेके, दोनों का खुलासा मैं तुरंत करूंगा, पितृ को भटकने नहीं दूंगा, मैं उपाय बताऊंगा। ठीक है? बोलो जय श्री राम।